Hello everyone, welcome back to the channel. This is Khushi and today we are going to start with Class 6 Maths Chapter 1 Knowing Our Numbers की Exercise 1.2. Exercise 1.1 हम already cover कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी Exercise 1.1 नहीं देखी है वो first जाइए and उसे solve कीजिए. That is the basic of this lesson. आगे मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे जो है कम्प्लीटली वर्ड प्रॉब्लम्स. सो एक एक करके सारे वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट. तो हमारा क्वेश्चन 1 है, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक स्कूल में क्या है, बुक एग्जीबिशन हुआ था एंड बुक एग्जीबिशन क्या है 4 days के लिए था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, सो फर्स्ट डे इतने टिकट्स थे, सेकेंड डे इतने टिकट्स, थर्ड डे इतने टिकट्स एंड फोर्थ डे इतने टिकट्स थे. तो हमें बताना है कि चारों दिन मिला के टोटल टिकट्स कितने हुए. सो लेट्स स्टार्ट. जब भी आपको क्वेश्चन में टोटल वर्ड नज़र आए हमेशा सोच लेना कि क्या करना है, आपको एडिशन करना है. ओके, टोटल का मतलब ही है एडिशन और कुछ नहीं है. एडिशन करना है अगर टोटल वर्ड देखा है. ओके, सो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट डे टिकट्स इतना, सेकेंड इतना, थर्ड डे इतना, फोर्थ डे इतना. हमें बताना है टोटल ऑफ ऑल द 4 days. मतलब क्या कर लेंगे हम लोग, 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751. चारों डेज की टिकट्स को क्या है हम लोग ऐड कर लेंगे एंड हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा. तो यहाँ साइड में ऐड कर लेती हूँ मैं 1094, 1812. आप लोग को इनफैक्ट मेरे से पहले करना चाहिए एडिशन एंड मुझे आंसर मेरे साथ क्रॉस चेक कीजिए अपना आंसर. ओके, हर चीज़ स्क्रीन से कॉपी करना इज़ नॉट गुड, अपने आप भी ट्राई करना है. ओके, 4 5 6 7 9 10 15 20 2 8 9 10 17 1 2 4 5 6 7. सो कितना आ रहा है, 7707 टिकट्स. मतलब चारों दिन में कितने टिकट्स हुए, 7707 टिकट्स सोल्ड हुए. ओके, अब इसका हम देख लेते हैं क्या पूरा डिटेल्ड आंसर जो आपको अपने एग्ज़ाम में या फिर अपने स्कूल में लिखना है. ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी नेसेसरी. कोई भी स्टेटमेंट को स्किप नहीं करेगा बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम आपका या तो 3 मार्कर या तो 4 मार्कर, उससे कम में कभी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता है. एंड 3 मार्कर में आप लोग बस ये एक लाइन, जैसे अभी यहाँ सॉल्व किया, अगर ये बस एक लाइन लिख के देंगे ना तो मैम भी आपको सिर्फ 2 मार्क्स देंगी, नॉट गोइंग टू गिव यू फुल मार्क्स. फुल मार्क्स चाहिए तो आपको क्या है, स्टेटमेंट्स लिखना है. एंड स्टेटमेंट्स लिखना बड़ा काम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है. आप लोग एक बार सीख गए तो यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली. ओके, सो देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या हैं. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे हमें दिया था 1094. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द सेकेंड डे हमें दिया 1812. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द थर्ड डे हमें दिया 2050. नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फाइनल डे दिया 2751. तो यहाँ तक क्या है, ये 4 स्टेटमेंट तो आपको क्या है क्वेश्चन में ही गिवन थी. यस, तो आपने कुछ भी नहीं किया है, क्वेश्चन को उठा के बस थोड़ा सा रीफ्रेम करके लिख दिया है. राइट, तो इस चीज़ को मत स्किप कीजिए. वाई टू लूज मार्क्स अननेसेसरली, राइट. सो लिखिए, कोई ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना है, 2-3 स्टेटमेंट्स लिख लेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, उसमें कुछ नहीं जाएगा किसी का. इसके आगे आपको क्या लिखना है, टोटल नंबर जो आपसे पूछा है क्वेश्चन में. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स क्या है, 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751. हमें कितने टिकट्स मिल गए, 7707 टिकट्स. लास्ट में हमेशा हेंस या फिर देयरफॉर लाइन लिखना है. हेंस या फिर 3 डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, देयरफॉर. ये इससे स्टार्ट भी आप कर सकते हैं 3 डॉट्स से. तो हेंस वाली लाइन या देयरफॉर वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे स्किप मत कीजिए. तो देर इज़ अ सिस्टम ऑफ राइटिंग योर आंसर. ओके, सिस्टमैटिकली अपने आंसर्स को लिखेंगे
प्रॉपरली लिखेंगे ताकि टीचर भी क्या है आपका पेपर देख के थोड़ा इम्प्रेस हो, उन्हें भी थोड़ा लगे हाँ द चाइल्ड हैज़ डन लिटिल हार्ड वर्क. ओके, सो प्रेजेंट योर पेपर इन अ ब्यूटिफुल मैनर. ठीक है, तो इसमें से कोई भी स्टेप को मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे. ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ. जो बच्चे कहते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स लिखना टफ है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं है, आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है. अभी मैं आपको एक दो चीज़ें बताती हूँ, आगे आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको ऑलरेडी पता चलता जाएगा. ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, हम क्या करते हैं क्वेश्चन में ही उठा के लिख देते हैं आंसर में, क्वेश्चन को ही रीफ्रेम करके. अब रीफ्रेम करना कैसे है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ दी है जो क्या है काउंटेबल है, मतलब क्वेश्चन में काउंटेबल नाउन दिया है, मुझसे ये मत पूछना मैम काउंटेबल नाउन क्या होता है. यू गाइज आर इन क्लास 6, आई होप सबको काउंटेबल नाउन पता है. काउंटेबल नाउन मतलब जिसे आप काउंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसे आप काउंट कर सकते हैं. तो अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ दी है जिसे आप काउंट कर सकते हैं, हमेशा अपनी स्टेटमेंट किससे स्टार्ट कीजिए, नंबर ऑफ से स्टार्ट कीजिए. बहुत ईजी है. ठीक है, कुछ आपको नहीं लगेगा, एक बार माइंड में सेट हो जाएगा किससे स्टार्ट करना है. काउंटेबल, अब काउंटेबल में क्या आ सकता है, आपके टॉयज़ आ गए, पीपल आ गए, टिकट्स जैसे था टिकट्स को काउंट कर सकते हैं ना, शर्ट आ गए, ड्रेसेस आ गई, बुक्स आ गई, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है, एक और हिंट मैं आपको देती हूँ. तो ये था काउंटेबल नाउन्स के लिए. अगर क्वेश्चन में आपका प्राइस आता है, किसी भी चीज़ का प्राइस, कि एक शर्ट 10 मीन्स एक शर्ट 100 रुपये की, मैं ऐसी रैंडम नंबर्स अभी ले रही हूँ, एक पेन 10 रुपये का, कुछ भी ले लीजिए. तो अगर किसी गुड का आपको प्राइस दिया है, ठीक है, कोई भी चीज़ का प्राइस दिया है आपको, तो क्या करेंगे, हमेशा अपनी स्टेटमेंट किससे स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ से. ठीक है, ये आपका सेकेंड हिंट हो गया. अगर काउंटेबल नाउन है तो नंबर ऑफ से स्टार्ट करना, प्राइस है तो कॉस्ट से स्टार्ट करना. अब अगर क्वेश्चन में आपका कुछ ऐसा है, क्लोथ के बारे में जब आते हैं क्वेश्चन की, मीटर है, सेंटीमीटर है, किसी चीज़ की लेंथ गिवन है, तो हमेशा अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करना लेंथ ऑफ से. अगर मीटर, सेंटीमीटर या कोई भी मेजरिंग यूनिट गिवन है. ठीक है, लास्ट है, अगर आपकी कोई क्वांटिटी गिवन है, जैसे लीटर्स या मिलीलीटर्स, कोई भी क्वांटिटी की, इतना लीटर ऑफ मिल्क, इतना लीटर ऑफ वाटर, ऐसे गिवन है, तो हमेशा अपना स्टेटमेंट किससे स्टार्ट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ से. किसके लिए, लीटर या फिर कोई अदर क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं. सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा स्टेटमेंट लिखना कैसे है. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज मैं आपको पूरा समझाना चाहती हूँ, ताकि ये ना हो कि आप लोग स्टेटमेंट्स भी रट के जाइए. वो होता है ना कि साइंस एसएसटी तो लर्न कर रहे हैं, अभी मैथ्स भी लर्न करने बैठ गए हैं. सो नो नीड ऑफ लर्निंग मैथ्स. थोड़ा सा माइंड लगाइए, थोड़ा सा खुद सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए एंड आप लोग भी सीख जाएंगे. ओके, सो विद दिस सेकेंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000. How many more runs does he need? तो क्या बोल रहे हैं, शेखर ने कितने रन स्कोर किए हैं, कितने स्कोर कर चुका है वो रन्स. रन स्कोर्ड इज 6980, राइट. इतने रन्स उसने अभी तक स्कोर किए हैं, बट उसे विश कितना है, उसका विश कितना है, कितना कंप्लीट करना चाहता है, 10,000. तो उसे और कितने रन चाहिए, और कितने रन चाहिए, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेकर देखती हूँ कि लेट्स से आपको 10 रन, आपने 10 रन कर लिए हैं. ठीक है, यू हैव कवर्ड 10 रन्स एंड आपको करने हैं 15 रन्स. ठीक है, आपका गोल है, जो क्रिकेट खेलते हैं उन वो तो कनेक्ट ईजिली कर पाएंगे, आई होप बाकी लोग भी कर रहे हैं. आपने 10 रन्स बना लिए बट आपको करने 15 हैं, तो आपको और कितने करने हैं. आपने 10 तो ऑलरेडी कर लिया, और कितने करोगे कि 15 हो जाए, 5 रन्स करोगे. यस, तो ये जो छोटे नंबर होते हैं ना, वो हमारे माइंड में इजीली आंसर दे देते हैं, और कभी कभी हम भी सोच जाते हैं कि आया कैसे 5. अभी मैं आपसे पूछूंगी कि 10 रन्स में कितने और करने हैं कि 15, आप क्विकली मुझे बोल दोगे कि 5 रन्स, फिर खुद ही सोचोगे कि ये 5 आया कहाँ से, राइट. बिकॉज छोटे नंबर्स होते हैं ना, हमारा माइंड बहुत क्विकली कैलकुलेशन कर देता है. तो स्मॉल नंबर्स से हमेशा कॉन्सेप्ट समझिए. ठीक है, 5 रन्स हमें कैसे मिला,
15 माइनस 10, राइट। 15 माइनस 10 मुझे मिल रहा है 5, मतलब मुझे करने थे 15, मैंने किए 10, तो मुझे और कितने करने हैं? 15 माइनस 10 दैट इज़ 5। तो अगर मैं 10 प्लस 5 15 हो जाएगा ना। 10 मैंने कर दिए और 5 करूँगी तो क्या होगा? 15 रन होगा। यही क्वेश्चन है आपका विद लार्ज नंबर, कि आपने कर दिए 6980, करने हैं 10,000, तो और कितने करने हैं? व्हाट विल यू डू? 10,000 माइनस 6980, ठीक है। तो 0 0 0, 10 में से 8 गया, ये 9, और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो 9 9 क्या है? 0, 8 में से 6 गया 2। ओके, सो अब देख लेते हैं हमारा, 1 सेकेंड, दिस इज, ओके, हाँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आपको करने हैं 6980, सॉरी, आपको करने हैं 10,000 एंड आपने कर लिए कितने? 6980, ठीक है। तो और कितने रन्स करने हैं? 3020 रन्स आपको स्कोर करना है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं, हमारा स्टेटमेंट देख लेते हैं। नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, कितने रन स्कोर किए हैं उसने अभी तक? 6980। नंबर ऑफ रन्स ही विशेस टू कंप्लीट, कितना विश है उसका? 10,000। नंबर ऑफ रन्स नीडेड, कितने रन्स और चाहिए? 3020, राइट। 10,000 माइनस 6980, so hence he needs to score 3020 more runs to complete 10,000 runs. I hope ये आपको क्लियर है। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival, या H है, ठीक है, and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो क्या बोल रहे हैं कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसने कितने रन्स बनाए? 5,77,500, सॉरी रन्स नहीं, वोट्स। कितने वोट्स जीते? 5,77,500। एंड जो राइवल कैंडिडेट है उसने कितने जीते? 3,48,700 वोट्स। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन, मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने ज़्यादा रन से जीत गया। व्हाट मार्जिन मतलब कितने ज़्यादा रन आए सक्सेसफुल के कि वो जीत गए। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोग अपने जब एग्ज़ाम्स टेस्ट का रिज़ल्ट आता है तब ये बहुत करते हैं। 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, आपके 40 मार्क्स आए, आपके फ्रेंड के 45, दिस इज़ यू एंड ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। आपके आए 40, आपके फ्रेंड के आए 45, आप सोचते नहीं हैं उसके मेरे से कितने ज़्यादा आ गए, कितने ज़्यादा आए? 5 ज़्यादा आए ना मार्क्स, राइट। आपके 40 आए, आपके फ्रेंड के 45 आए, तो कितने मार्क्स ज़्यादा है आपके फ्रेंड के? 5 मार्क्स ज़्यादा है, राइट। यही वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि राइवल कैंडिडेट मतलब दुश्मन कैंडिडेट के इतने हैं, सक्सेसफुल के इतने हैं, तो सक्सेसफुल ने कितने ज़्यादा किए राइवल से, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे? अगेन सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया। क्या करा आपने? अपने फ्रेंड के मार्क्स माइनस योर मार्क्स, आपको मिल गया क्या? 5 मार्क्स, राइट। 45 माइनस 40 आ गया 5। वही करेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट के कितने हैं? 5,77,000 समथिंग एंड देन 3,48,000, इन दोनों को क्या है? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारी आंसर स्लाइड पर। सो इधर मैं आपको सब्ट्रैक्शन दिखा देती हूँ। 3,48,700, तो 0 0, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो गया 6, 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया आपका 8, तो इधर से आप कैरी लेंगे, ये हो गया 6, ये बन गया 16, यहाँ आ गया 8,
6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो कितने हैं 2,28,800 वोट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। सो सक्सेसफुल कैंडिडेट के इतने वोट ज़्यादा हैं। एक बार स्टेटमेंट्स रीड कर लेते हैं। नंबर ऑफ वोट्स, अगेन वोट्स है तो क्या किया हमने, नंबर ऑफ से स्टार्ट किया, राइट, वोट्स काउंट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट कितना दिया, 5,77,500। नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज राइवल, राइवल ने कितने किए, 3,48,700। तो मार्जिन कितना है, 5,77,500 माइनस 3,48,700 कितना आ गया, 2,28,800. So hence the successful candidate won the election by 2,28,800 votes. I hope ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन 4 है कि कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ इतना इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून and books worth itna in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो क्या बोल रहे हैं कि ये पहले वीक में कीर्ति बुक स्टोर ने इतना सेल किया, दूसरे वीक में कीर्ति बुक स्टोर ने इतना सेल किया। पहला पार्ट है हमारा क्या, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सेल्स, राइट। जब भी टुगेदर वर्ड आए मतलब अगेन एडिशन। सो आपको फाइंड आउट करना है टोटल सेल्स। एंड सेकंड क्या बोला, आपको फाइंड आउट करना है किसका ग्रेटर है एंड बाय हाउ मच, ग्रेटर है एंड कितना ग्रेटर है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा टोटल सेल्स, उसको निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वीक में किया 2,85,891 प्लस सेकेंड वीक में किया 4,07,68। इनका टोटल क्या हो जाएगा, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 8 16, 1 कैरी 6 8 6। तो टोटल कितना आ गया, 6,86,659 रुपीज़ इतने का सेल किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं मूविंग फर्दर, किसका सेल ज़्यादा है। अब आप मुझे देख के बताइए, फर्स्ट वीक का है 2,85,891, सेकेंड वीक का है 4,07,68। किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली किसका, सेकेंड वीक का सेल ज़्यादा है। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि द सेल ऑफ सेकेंड वीक वॉज मोर, सेकेंड वीक सेल वॉज मोर। अब हमें ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बाय हाउ मच, तो हम कर लेंगे 4,07,68 माइनस 2,85,891। सो 8 में से 1 गया, बचा 7, 6 को 16 बना देंगे, ये हो गया हमारा 6। तो 16 में से 9 गया, बचा 7, 6 में से 8 हो नहीं सकता, ये हुआ 9, ये भी हो गया 9, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 16। तो आ गया यहाँ पर 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1 एंड 3 में से 2 गया 1। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 1,14,877 रुपीज़। तो इतना सेल क्या था हमारा, ग्रेटर था। अब देख लेते हैं एक बार इसकी स्टेटमेंट्स। तो सेल वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड इन द फर्स्ट वीक कितना है, 285,891। सेल वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड इन द सेकेंड वीक कितना है, इतना। टोटल सेल्स हमने कैसे निकाला, फर्स्ट वीक प्लस सेकेंड वीक, हमें मिल गया हमारा टोटल सेल्स। कितना ग्रेटर है हमारा, किसका ग्रेटर है, हमने बताया था द सेल वॉज ग्रेटर इन द सेकेंड वीक, सेकेंड वीक का सेल ज़्यादा ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है, कैसे निकाला, डिफरेंस से माइनस करके। सो डिफरेंस इन द सेल इन द 2 वीक्स आ गया 4 लाख माइनस सेकेंड वीक माइनस फर्स्ट वीक, तो हमें मिल गया 1,14,877। तो सेल किस में ज़्यादा था, सेकेंड वीक में, एंड कितना ज़्यादा था, 1,14,877। ओके, आई होप क्वेश्चन 4 क्लियर है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट कुछ नहीं करना है, 2 वीक्स की सेल दिया है, पहले टोटल करेंगे, टोटल के बाद आपने देखा किसका ज़्यादा है, ज़्यादा के बाद कितना ज़्यादा है, हमेशा सब्ट्रैक्शन से मिलता है, डिफरेंस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स ईच ओनली वंस। तो हमें क्या है, इन डिजिट्स के हेल्प से पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे एंड उसका क्या है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा हमारा 7 6 4 3 2 एंड देन हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 2 3 4 6 7। और इसका हमें करना क्या है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7। सो ये है 12, ये बन गया 2, 12 में से 7 गया 8 9 10 11 12 5, फिर ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, यहाँ आ गया 6, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इससे हेल्प लिया, ये हो गया 13। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5। तो कितना डिफरेंस है हमारा 52,965 का डिफरेंस है। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था आपको, पहले ग्रेटर नंबर चूज़ किया हमने, फिर स्मॉलर नंबर बनाया, ग्रेटर नंबर बनाया डिजिट से, देन स्मॉलर नंबर बनाया एंड देन हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर स्लाइड देख लेते हैं। सो ग्रेटेस्ट नंबर वही जो हमने बनाया, स्मॉलेस्ट नंबर एंड देन डिफरेंस एंड देन लास्ट लाइन। ठीक है, इसको मैं इतना ज़्यादा नहीं समझा रही, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, दैट इज़ अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स इतना स्क्रूज अ डे। तो एक दिन में, वन डे में इतना स्क्रूज बनाते हैं। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो एक दिन में अगर 2825 स्क्रूज बना रहे हैं तो जनवरी के महीने में कितने स्क्रूज बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया, वन डे के स्क्रूज दिए कितने 2825 स्क्रूज, और फिर हमें किसके निकालने हैं, जनवरी के। अब सोच के देखो जनवरी में कितने डेज होते हैं। सबसे पहली चीज़, एक डे में अगर आपको एक वैल्यू दी है तो आप ये नहीं कि एक मंथ में ऐसे ही निकाल देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। आपको इस मंथ को क्या है, डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम तब भी दो चीज़ें कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटी सेम हो, या तो दोनों को मंथ में कीजिए या तो दोनों को डेज में कीजिए। अब डे को मंथ में करना बहुत डिफिकल्ट है, मंथ को तो कर सकते हैं डे में, राइट, इजीली। सो मंथ को कैसे करेंगे डे में, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं 31 डेज। तो एक महीना कितने में हो गया, 31 डेज में हो गया। वन डे आपको दिया है 2825 का, तो 31 डेज में कितने स्क्रूज होंगे, ये तो आपको आना चाहिए। जब भी आपको वन, छोटा सा रूल समझ लीजिए, जब भी वन गिवन होगा, ठीक है, आपको वन का वैल्यू गिवन है और मेनी का आस्क्ड है, वन का गिवन है मेनी का आस्क्ड है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब मेनी का गिवन होगा एंड वन का पूछेंगे, वन विल बी आस्क्ड, तो हमेशा डिवाइड करेंगे, ये याद रखना। यहाँ पे आपको क्या है, वन का गिवन है, वन डे का वैल्यू गिवन है 2825 स्क्रूज, और कितने दिन का पूछा, 31 डेज का पूछा, मतलब मेनी का पूछा। वन का गिवन है, मेनी का पूछा, मतलब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे अभी क्विकली। तो क्या दिया है आपको, 2825 इंटू 31, तो क्या आ जाएगा, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8, 1 2 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8। सो 5 5 + 2 7, 7 + 8 हो गया 15, 1 कैरी, 4 5 6 7 8। तो आपका आंसर क्या आ गया, 87,575 स्क्रूज बनेंगे कब, एक महीने में। यस, वही आपका आंसर है। तो स्टेटमेंट्स कैसे होंगे, नंबर ऑफ स्क्रूज, अगेन स्क्रूज को काउंट कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट किससे स्टार्ट हुई, नंबर ऑफ से। नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे इतना, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ मंथ, तो मैंने 31 क्यों लिया है, उसका रीज़न मैंने यहाँ पे भी बता दिया, बिकॉज जनवरी क्या है, एक महीना है एंड जनवरी में आपके 31 डेज होते हैं। तो 31 इंटू 2825 आपको मिल गया, आपका कितने स्क्रूज बनेंगे।
ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ मर्चेंट हैड रुपीज इतना विद हर, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज इतना ईच, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो क्या बोल रहे हैं, एक मर्चेंट के पास इतने पैसे हैं, उसने 40 रेडियो सेट का 40 रेडियो सेट का ऑर्डर दिया और एक रेडियो सेट का रेट कितना है 1200। ईच का मतलब होता है हर एक का, मतलब वन का प्राइस आपको दिया है। तो वन, अब यहाँ पे प्राइस दिया है तो किससे होगी आपकी स्टेटमेंट, कॉस्ट से। तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट कितना दिया है आपको 1200, राइट। तो आप 40 रेडियो सेट्स का कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कैसे निकलेगी, अभी अभी मैंने बताया था, जब वन का गिवन है मेनी का आस्क्ड है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पर भी क्या है, वन रेडियो सेट का आपको रेट गिवन है, 40 का आपको नहीं पता, तो क्या करोगे 1200 इंटू 40, कितना मिल जाएगा 4 2 8, 48,000। तो 40 रेडियो सेट्स का रेट कितना है 48,000 है। अब उसके पास कितना मनी बचेगा, तो उसके पास था 78,592, उसने खर्चा कितना किया 48,000 का, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, कितना मनी लेफ्ट है। तो इतना मनी उसके पास लेफ्ट है 30,592 रुपीज़, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, आपके पास 500 रुपये हैं, 100 रुपये खर्च किए तो कितने बचे, कैसे फाइंड आउट करते हैं, 500 माइनस 100, 400 बचा, यही करते हैं ना, वही मैंने यहाँ पे किया है। आपके पास थे इतने पैसे, आपने 40 रेडियो खरीदने में कितने लगा दिए 48,000, तो बचे कितने, दोनों मनी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मेन पार्ट ये है कि इधर उन्होंने एक रेडियो सेट का रेट दिया है, आपको 40 का खुद निकालना है, एंड वन का गिवन है, मेनी का आस्क्ड है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा सोल्यूशन 7 पे, दैट इज टोटल मनी ये है, नंबर ऑफ रेडियो सेट शी ऑर्डर्ड 40, अगेन प्राइस है तो स्टेटमेंट क्या आ गया कॉस्ट से, तो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट मल्टीप्लाई करके मिलेगा, मनी कितना लेफ्ट है मर्चेंट के पास 3592, ठीक है। यही हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके किया है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर स्टेटमेंट्स नहीं लिख रही हूँ, बिकॉज मैंने पूरा बैठ के आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टेटमेंट्स क्या है टाइप किया है, तो इट विल बी बेटर अगर आप यहाँ से अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, वहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। बिकॉज दोनों चीज़ें एक ही स्लाइड पे करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, या तो मैं प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिख दूँ या तो मैं आपको अच्छे से सॉल्विंग सिखा दूँ, तो इसीलिए मैंने स्टेटमेंट्स क्या है डिफरेंट स्लाइड पे अच्छे से आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है, बट इसी वे में स्टेटमेंट लिखना, कुछ भी स्टेप मिस मत करना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 99% आपके टेस्ट में आने वाला क्वेश्चन है, तो डोंट फॉरगेट दिस वन, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। याद इन द सेंस अच्छे से समझेंगे, मैथ्स मतलब समझना। A student multiplied इतना by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने 7236 इंटू 65 कर दिया, बट उसे करना क्या था 7236 इंटू 56 करना था, तो उसने गलती से क्या है 65 कर दिया, उसे करना 56 था, तो उसका आंसर मतलब इसमें जो आंसर मिला और इसमें जो आंसर मिलेगा वो दोनों आंसर कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा ग्रेटर आंसर उसे मिला, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का वन एंड ओनली तरीका इस क्या, हम लोग वन लेके सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या बोल रही हूँ मैं कि 7236 को भूल जाओ, लेट से कि स्टूडेंट ने क्या किया 1 इंटू 65 कर दिया इंस्टेड ऑफ 56, मतलब उसे 1 इंटू 56 करना था, पर उसने कर क्या दिया 1 इंटू 65। तो अगर वो 1 इंटू 65 करेगा और 1 इंटू 56 करता
तो कितना ज़्यादा बड़ा आंसर उसे मिलता, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 65 माइनस 56 आ गया 9, राइट। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 9, तो उसको 9 बड़ा आंसर, इतना ज़्यादा बड़ा आंसर मिला उसे, ठीक है। तो ये 1 लेके समझना ज़्यादा इजी है, बिकॉज 1 इंटू 65 आप लोग क्विकली अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब उस स्टूडेंट ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 65 आया, 1 इंटू 56 करना था तो 56 आया, कितना बड़ा आंसर आया, 9 ज़्यादा बड़ा आंसर आया, ठीक है। अब देख लेते हैं उसको असली नंबर क्या था, 7236। तो अब उसे 7236 से करना था, तो कितना ज़्यादा बड़ा आएगा, कुछ नहीं करना, 1 से आपने कैलकुलेट कर दिया, मैनी का आपको पूछा है, वही रूल अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 1 से आपने कैलकुलेट करके आपको आंसर क्या मिला, 9, मैनी का आपको पूछा है, मैनी क्या है, 7236। तो क्या करोगे, 9 इंटू 7236, 1 का आपको पता है, मैनी का आप कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके, तो 7236 इंटू 9 ये कर देंगे। तो 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 3 ज़ा 27 प्लस 5 32, 3 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 होता है 23, 2 कैरी, 7 9 ज़ा 63 आ गया 65। तो उसका आंसर इतना बड़ा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। 7236, ओह सॉरी, ये 65124 है, ओके। 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 3 9 ज़ा 27, 32, 3 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21। तो ये 1 है, ठीक है। 1 में 2 प्लस कर देंगे, 7 9 ज़ा 63, 65। तो आपको मिल गया 65,124 एज योर आंसर। आई होप समझ में आया। वेरी वेरी इजी मेथड, 1 लेके करो, 1 से आप क्विकली कर देंगे, फिर इंटू 9 कर दो, ठीक है। इसका सल्यूशन आपको लिखना कैसे है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं। यस, तो हमारी स्टेटमेंट्स कैसे आ जाएंगी, इफ़ द स्टूडेंट वर टू मल्टीप्लाई 1 बाई 65 इंस्टेड ऑफ 56, अगर स्टूडेंट को 1 मल्टीप्लाई करना था 65 से इंस्टेड ऑफ 56, तो इंक्रीज क्या होगा, तो 1 इंटू 65, 65 माइनस, इंक्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस से, माइनस 1 इंटू 56, तो इंक्रीज मिल गया 9। तो जब स्टूडेंट को, नाउ द इंक्रीज व्हेन द स्टूडेंट हैज़ टू मल्टीप्लाई बाय 7236, अब 1 से निकाल दिया, अब अगर 7236 से करना था तो क्या होगा, 9 इंटू 7236, आंसर मिल गया 65,124, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोंट स्किप इट। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो क्या बोल रहे हैं, एक शर्ट को बनाने के लिए इतना क्लॉथ लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आपके पास है कितना क्लॉथ, 40 मीटर, और कितने शर्ट्स को आप लोग स्टिच कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, हमेशा याद रखिए सेम यूनिट्स ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कन्वर्जन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, तो जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके कन्वर्जन वहाँ से सीखिए, बिकॉज कन्वर्जन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एक वर्ड प्रॉब्लम कन्वर्जन पे बेस ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, तो उसको स्किप नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे किस में कर रही हूँ कन्वर्ट, सेंटीमीटर्स में। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्या है, 200, 2 मीटर को किस में कर लिया, 200 में, प्लस 15 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही, तो मुझे अब फाइनल आंसर क्या मिल गया, 215 सेंटीमीटर। तो इस पूरे को कन्वर्ट करके मुझे मिला है 215 सेंटीमीटर। अब कर लेती हूँ मैं अपने 40 मीटर को भी, बिकॉज अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। सो अगेन 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर क्या हो जाएगा, 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज़ 4000 सेंटीमीटर। तो एक शर्ट बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर लगता है, एंड टोटल क्लॉथ कितना है, इतना है। तो दिस इज़
length for one shirt and this is the total cloth. अब हमें करना क्या है, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन. तो देखो आपको दे दिया टोटल, आपको पूछा है 1 का कितना होगा, राइट. तो इधर करते हैं डिवीजन. तो आप क्या करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाय 215. सो मैं आपको यहाँ पर डिवीजन शो कर देती हूँ. सो 215 4000 को डिवाइड कर लेते हैं 215 से. सो 4 सिंगल तो हो नहीं सकता, डबल लेंगे 40 भी नहीं हो सकता, तो कितने नंबर्स लेंगे एक बार में, 3 नंबर्स लेंगे 400. सो 215 इंटू 2 करते हैं, 1 ज़ा तो 215 ही है, 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 2 3 2 2 ज़ा 4, तो 430 आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो 1 ही ले लेंगे. तो आ गया 215. सब्ट्रैक्ट करूँगी, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 0 को ले लूँगी तो बना 1850. अब ले लेते हैं 215 इंटू 7 करके देखते हैं. 7 5 ज़ा 35, 3 7 1 ज़ा 7 8 9 10 1 7 2 ज़ा 14 15. ये बहुत ज़्यादा छोटा है, एक और करके देखते हैं अगर इससे थोड़ा बड़ा मिल जाए एंड 1850 से छोटा मिल जाए. 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 1 ज़ा 8 9 10 11 12, 1 कैरी, 8 2 ज़ा 16 17, तो 1720 मिल रहा है हमें. तो इसको ले लेंगे बिकॉज इसके नेक्स्ट करेंगे तो वो लार्जर हो जाएगा. 8 ज़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, तो आपको मिल रहा है 130. अब ध्यान से समझेंगे तो आपको इसको डिवाइड करने के बाद आपको क्वेश्चन क्या मिला, यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है आपको 18. सो आपका क्वेश्चन है 18 एंड आपका रिमाइंडर कितना आ रहा था 180. अब आपका मेन काम है, आपका जो क्वेश्चन है ना वो है आपका नंबर ऑफ क्लोथ्स स्टिच्ड, मतलब कितने क्लोथ स्टिच हुए, 18 क्लोथ स्टिच होंगे, कितने से 4000 क्लोथ में से 18 क्लोथ स्टिच होंगे. तो आपका क्वेश्चन है वो एंड आपका रिमाइंडर क्या दिखा रहा है, पूछा क्वेश्चन में हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, कितना क्लोथ बचेगा. तो हमने जब डिवाइड किया कितना बच रहा है हमारा 130, राइट. तो इतना क्लोथ बच गया है. बट आपका आंसर क्या है, इसको स्प्लिट करके दिया है बैक में, तो मैं भी आपको स्प्लिट करके दिखा देती हूँ. तो आपका हमने सब कुछ क्या है सेंटीमीटर में करा है कैलकुलेट. I will just subtract some of it. ओके तो आपका है, हमने सब कुछ सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया, राइट. 200 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर. तो ये जो आपका रिमाइंडर आया वो भी क्या है 130 सेंटीमीटर है, ठीक है. इसको मैं क्या करूँगी, स्प्लिट कर दूँगी. कैसे स्प्लिट करूँगी, 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर में. अब मैंने इसको कैसे स्प्लिट किया, ध्यान से देखो. हमने अभी किया था 1 मीटर क्या है 100 सेंटीमीटर, तो अगर 1 मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख दूँ प्लस 30 सेंटीमीटर करूँ, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ना, दोनों को ऐड करूँगी, मुझे क्या मिलेगा 130 सेंटीमीटर ही मिलेगा. तो मैंने 1 को मीटर बना दिया एंड बाकी 30 को सेंटीमीटर ही रहने दिया. तो मैंने ऐसे स्प्लिट करके क्या बोल दिया कि इतना क्लोथ क्या है रिमेनिंग. क्यों हमने ये स्प्लिट किया, बिकॉज हमारा क्वेश्चन भी स्प्लिट के फॉर्म में हमें गिवन था. तो आप देख सकते हैं 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, आंसर क्या बन गया, आंसर क्या बना आपका 215 बन गया, राइट. तो ऐसे ही 130 का आंसर क्या होगा 1 मीटर 30, अलग अलग कर दिया है उसे. यस अगर 215 है तो उसको स्प्लिट कैसे करोगे, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, या आपको 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर दे दिया तो उसका सिंगल हमें क्या मिला था 215. सिमिलरली आपको 130 दिया है तो 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर में स्प्लिट कर देंगे. ओके तो यूजुअली स्प्लिटिंग के टाइम पे आपका फर्स्ट नंबर मीटर बन जाता है, बाकी दो हम सेंटीमीटर रखते हैं. मेनली ये फॉलो होता है, ठीक है. मोस्ट 99% केसेस में यही होगा.
ओके, अब आप देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट वाइज कैसे सॉल्व करेंगे एक और बार। तो ये डिवीजन एंड ऑल मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, डिवीजन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आपको लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितना दिया है, 40 मीटर। 40 मीटर को मैंने कन्वर्ट कैसे कर लिया था, 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर क्या हो गया, 40 इंटू 100 4000 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल लेंथ किसका मिल गया, क्लॉथ का। एक शर्ट को बनाने में हमें लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर को कैसे कन्वर्ट करूँगी, 2 इंटू 100 मिल गया 200 सेंटीमीटर, 200 प्लस 15 मिल गया मुझे टोटल सेंटीमीटर। नंबर ऑफ शर्ट्स कैसे मिलेगा, 4000 बाई 215, ये 18 क्या है आपका कोशेंट का वैल्यू। एंड कितने शर्ट्स बचे, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्या है आपका रिमाइंडर का वैल्यू। ठीक है, तो ये है आपका लिखने का वे, राइट इट दिस वे ओनली। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम किस में आने वाली है, कन्वर्जन में प्रॉब्लम आने वाली है। तो जिससे भी कन्वर्जन में डाउट है वो क्या करेंगे, जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्जन के किए हैं आपके साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कन्वर्जन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अब आपके सारे क्या है कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आएंगे। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग इतना, तो हर बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ठीक है, तो एक बॉक्स का वेट कितना दिया है आपको, 4 kg 500 ग्राम। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, ग्राम्स में। तो 1 kg है 1000 ग्राम्स, तो 4 kg कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1000 ग्राम्स, दैट इज़ 4000 ग्राम्स। बट हमें किसका निकालना है, ये तो सिर्फ मैंने 4 kg का कन्वर्जन किया, 4 kg 500 ग्राम है, तो 4000 ग्राम हो गया हमारा 4 kg, प्लस में कर देंगे 500 ग्राम, तो पूरा कन्वर्जन क्या मिल गया, 4500 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया कि एक वैन है जो सिर्फ 800 kg 800 kg ही वे कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो 800 kg को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 800 kg क्या है, वेट दिया है हमें किसका, वैन का। तो 1 kg है आपका 1000 ग्राम, तो 800 kg क्या हो जाएगा आपका, 800 इंटू 1000 ग्राम, तो आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 8, मतलब 8 लाख ग्राम। एक वैन 8 लाख ग्राम से ऊपर नहीं वेट कर सकती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम करेंगे इसको डिवाइड। तो डिवीजन मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिए, आपको दे दिया कि टोटल एक बॉक्स का वेट इतना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा वेट वैन कैरी नहीं कर सकती, तो कितने बॉक्सेस आएंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, मैनी का दे दिया ना वेट, आपको टोटल वेट दे दिया, राइट, टोटल वेट दे दिया एंड 1 का वेट दिया, आपको निकालना है कितने बॉक्सेस। तो 1 निकालेंगे तो डिवीजन करेंगे, तो आपको क्या है 8 लाख डिवाइडेड बाय क्या करना है 4500, 0 से 0 कैंसिल, बच गया आपके पास 45 और ऊपर 8000, तो 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 6 7 8, 3 बचा 30, 6 ज़ा 30 हो गया एंड 0 0। ठीक है, और इससे ज़्यादा आप कैसे करेंगे इसको डिवाइड, 9 को 1600 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगा इसका 177.77 समथिंग, बट हम क्या है इसका 177 वैल्यू ही ले रहे हैं। ठीक है, तो कितने बॉक्सेस, क्योंकि बॉक्सेस है ना, बॉक्सेस तो पॉइंट में नहीं हो सकते कि आधा बॉक्स ले लिया, बॉक्स तो पूरा ही लेंगे, तो पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं, हमें कितना मिल जाएगा 177 बॉक्सेस। तो अब ध्यान से देखिए
एक बॉक्स का वेट इतना था जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया 1 kg 1000 ग्राम के मेथड से। मैक्सिमम वेट वैन का कितना दिया था 800, उसे भी हमने कन्वर्ट कर लिया 1 kg 1000 ग्राम के फॉर्मूला से। दोनों के हमें वेट मिल गए। हमें निकालना था नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकाला हमने, 8 लाख डिवाइडेड बाय 4500 जो है हमारा 177 बॉक्सेस। आई होप ये क्लियर है। आगे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ जाएंगे आपके लिए बिकॉज आपको कन्वर्जन करना है एंड आपके डिवीजन भी डेसिमल्स में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज इतना। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। तो एक स्कूल, लेट से ये स्कूल है आपका और ये होम है। स्कूल से होम का डिस्टेंस कितना दिया है 1 किलोमीटर 875 मीटर। हर दिन वो दोनों तरफ, राइट, हम स्कूल से अगर घर जा रहे हैं तो घर से स्कूल भी आते हैं मॉर्निंग में, तो दोनों तरफ वॉक करते हैं। तो एक दिन में 2 बार कर रही है वो वॉक, इतना डिस्टेंस। तो 6 दिन में कितना करेगी। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोमीटर क्या है हमारा 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर को हमने 1000 मीटर लिख दिया, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर क्या आ जाएगा। 1 किलोमीटर का वैल्यू 1000 मीटर है प्लस 875 मीटर, दोनों मीटर मीटर में ऐड कर लेंगे, मिल गया 1875 मीटर। तो एक बार का डिस्टेंस है 1875। अब वो एक दिन में 2 बार करती है तो 1 डे का डिस्टेंस कितना आ जाएगा उसका 1875 मीटर इंटू 2, राइट। एक बार का डिस्टेंस हमें मिला है 1875, बट एक दिन में 2 बार कर रही है तो उसको हमने कर दिया इंटू 2। तो हमें क्या मिल जाएगा 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 14 15, 1 कैरी, 2 8 16 17, 1 कैरी, 2 1 2 3। तो आपको मिल जाएगा 3750 मीटर। अब हमें करना है कि 6 डेज में कितना करेगी। तो एक दिन में इतना है, अगेन कॉन्सेप्ट वही है। 1 डे में अगर 3750 है तो 6 डेज में कितना होगा। 1 का गिवन है, मेनी का आस्क्ड। 1 का वैल्यू आपको पता है ना 3750, मेनी 6 का निकालना है तो क्या होगा 3750 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 600, 6 5 30, 3 कैरी, 7 6 42, 45, 4 कैरी, 6 3 18, 19 20, 21, 22 मीटर। इतना डिस्टेंस वो 6 दिन में कवर करेगी। आई होप क्लियर है। यस आप देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट्स क्या है। तो डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड हाउस इतना गिवन था, इसे हमने फॉर्मूला से कन्वर्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं फॉर्मूलाज की इम्पोर्टेंस, कन्वर्जन की इम्पोर्टेंस। तो इंट्रोडक्शन देखना, नहीं स्किप करेंगे। फिर कन्वर्जन के बाद आपको मिला 1875, वो है आपका एक बार का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डबल एल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टूडेंट इन 1 डे, एक दिन में कितना करेगी इंटू 2, राइट। एक बार में स्कूल से घर का इतना है, घर से स्कूल भी तो है, राइट। तो दूसरा क्या होगा, तो 2 बार कर रही है ना एक दिन में, तो इंटू 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3750। 6 डेज में कितना करेगी 3750 इंटू 6, तो हमें मिल रहा है आंसर 22500 मीटर। अब ये आंसर आपको किस में दिया है, अगेन पीछे स्प्लिट करके दिया है। स्प्लिट कैसे करेंगे, आगे के 2 नंबर को किलोमीटर कर देंगे 22 किलोमीटर, पीछे के नंबर को मीटर ही रहने देंगे। अपने आंसर को चेक कैसे करते हैं कि स्प्लिटिंग करेक्ट है कि नहीं। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो 22 किलोमीटर क्या होगा 22 इंटू 1000 मीटर, जो है 22,000 मीटर। आपको इसका स्प्लिटिंग चेक करना है, राइट। तो 22,000 प्लस 500 करके देखिए आपको क्या मिल रहा है, सेम ही आंसर मिल रहा है 22,500, ठीक है। मतलब ये स्प्लिटिंग क्या है, करेक्ट है। स्प्लिटिंग आपको थोड़ा जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके वे से आपको आने लग जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग एक बार में नहीं आएगा तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। कैसे स्प्लिट करना है, पहले स्टार्टिंग के केसेस में जो आप स्प्लिट करेंगे, ट्राई एंड गेस,
वो आप चेक भी कीजिए ऐसे फॉर्मूला में डाल के कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो क्या बोल रहे हैं, एक वेसल में इतना कर्ड है, ठीक है, तो हमें टोटल कर्ड दे दिया है उन लोगों ने कि एक वेसल में इतना कर्ड अवेलेबल है, एक ग्लास में इतना आ सकता है, तो कितने ग्लास हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगेन हम क्या कर लेंगे, कन्वर्जन कर लेंगे। सो हमें क्या दिया है, 4 लीटर 500 ml गिवन है, तो 1 लीटर होता है हमारा 1000 ml, तो 4 लीटर क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 1000 ml जो है 4000 ml। ये था हमारा 4 लीटर का कन्वर्जन। हमें किसका दिखाना है, 4 लीटर 500 ml का, वो क्या हो जाएगा, 4 लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया 4000 ml में, प्लस बचा कितना 500 ml, दोनों को ऐड कर दो, मिल गया 4500 ml। तो एक वेसल में कितना कर्ड है, ये है आपका टोटल कर्ड। टोटल कर्ड कितना है, 4500 ml। कितने ग्लासेस में डलेगा, ग्लासेस का कैपेसिटी कितना दिया है आपको, 25 ml। मैं यहाँ पे आपको डिवीजन करके दिखा रही हूँ। टोटल आपको दिया है 4500, एक ग्लास का कैपेसिटी है 25, राइट। टोटल 4500, एक ग्लास का कैपेसिटी 25, तो डिवाइड कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 0 0, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 ज़ा 8 ज़ा 40, 0, तो कितने ग्लासेस आ गए, 80 ग्लासेस आ गए। अगर आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना नहीं आता, ये 5th में सिखाते हैं, नहीं आता है तो आप नॉर्मल डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ 4000। सो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ। सो 4500 डिवाइडेड बाई 25, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 होता है, तो 2 ज़ा तो बड़ा है, 1 ज़ा ही लेंगे, 25 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 20, एक ज़ीरो को नीचे लेके आओ, बन गया 200। तो 25 3 ज़ा होता है आपका 75, 25 4 ज़ा है आपका 100, 25 5 ज़ा है आपका 125, 25 6 ज़ा है आपका 33, 180, सॉरी 150, 25 7 ज़ा है आपका 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 175, एंड यहाँ पे मैं आपको कर रही हूँ 25 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 100, तो आ गया 200। तो 25 8 ज़ा है आपका 200, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये 0 एक खाली बचा, उसका 0 ऊपर लगा दो। तो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता, यू कैन डू इट विद द नॉर्मल डिवीजन। ये मैंने आपको शो किस लिए किया, जिन बच्चों को सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है वो डरिए मत, नॉर्मल से भी करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका क्या है आगे आंसर, 180 ग्लासेस। इसका एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द वेसल, कितना कर्ड है वेसल में, 4 लीटर 500 मिलीलीटर, तो कन्वर्ट कर लेंगे 1 लीटर 1000 ml के फॉर्मूला से। कन्वर्जन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा ये। एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 25 ml, तो कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं, 4500 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज 180। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन में क्या बोला है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है।
यस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एडिशन के लिए वर्ड्स होते हैं आपके टोटल, राइट, टोटल हो गया या आपका ऑल टुगेदर वर्ड आ गया, ये सब। सब्ट्रैक्शन के वर्ड्स आ जाएंगे आपका डिफरेंस या इंक्रीज, ये सब बोला तो आपको सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब 1 दिया है, 1 इज गिवन एंड मेनी इज आस्क्ड। या फिर आपको सीधा सीधा बोला फाइंड द प्रोडक्ट। यूजुअली आपको सीधा नहीं बोलेंगे, आपको 1 गिवन होगा, मेनी के फॉर्मूला से आपको याद करना है। एंड डिवीजन कैसे है? मेनी गिवन है एंड 1 पूछा है, ठीक है। जैसे लास्ट के क्वेश्चंस, टोटल आपको दिया जाता है, 1 दिया होता है, आपको निकालना है कितने हैं। तो टोटल मतलब मेनी एंड आप निकाल रहे हैं 1, दैट इज डिवीजन, ठीक है। तो ये याद रखिए, आइडेंटिफिकेशन आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड प्रॉब्लम्स देमसेल्स क्या है? एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, अच्छा खासा प्रैक्टिस चाहिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए, ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं वहाँ पे आंसर दूंगी। कुछ मुझे किसी बच्चे का डाउट बहुत ज़्यादा लगा तो मैं क्या है नेक्स्ट वीडियो में उसको डाउट क्लियर कर दूंगी 5 मिनट्स लास्ट में लेके, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, ठीक है। सो कंटिन्यू कीजिए मैथ्स, जितना आ रहा है उतना कीजिए। वन मोर थिंग, ज़्यादा समझ जब आएगा जब आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन स्किप नहीं करेंगे, ओके। सो विद दिस हमारा 1.2 एक्सरसाइज क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम क्विकली मूव ऑन करेंगे किस पे? चैप्टर नंबर 2 पर। सो स्टे देयर, स्टे विद मी, सारे वीडियोस देखिए, कंप्लीट वीडियोस देखिए फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर सपोर्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या है क्वालिटी एजुकेशन ले सके, वो भी घर पे बैठ के न्यू चीज़ें सीख सके, ईजिली आ सके उन्हें भी, एंड वो भी क्या है अच्छा स्कोर करे। सो डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ योर एज ग्रुप, सपोर्ट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगेन कोई डाउट है मुझे कमेंट में लिखिए, वीडियो अच्छा लगा, अपने रिव्यूज़ देने हैं तो उसके लिए भी कमेंट में लिखिए, ओके। सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो, बाय टू एवरीवन।